राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। तो मंद मंद शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है और महापुरुष दिव्यात्माएं जहाँ कहीं विचरण करती हैं वहाँ ऐसा वातावरण प्रकृति का उपस्थित हो ही जाता है। आप देखेंगे कभी कभी सबको तो नहीं होता पर किसी किसी भाग्यशाली को भगवत कृपा से हो जाता है। कभी कभी आप भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो न तो कहीं कोई धूप बत्ती जलाई, न अगरबत्ती जलाई, न कोई सुगंधित पुष्प है, न इत्र है, पर एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध का अनुभव आपको होने लग जाएगा। होता है कभी ऐसा? किसी किसी को होता है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए सौभाग्य से, भगवान की दया से, तो समझना चाहिए कि हमें दिखाई सुनाई भड़ी न पड़ रहा हो पर कोई दिव्य विभूति इस समय यहाँ आ चुकी है। फिर धीरे धीरे जब भगवत कृपा से साधना का स्तर बढ़ता है, अंतःकरण की और अधिक निर्मलता हो जाती है, तो फिर जहां से सुगंध आ रही है वे देवी देवता सिद्ध पुरुष भी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरु जी को एक चर्म रोग हो गया था, विचर्चिका, चकत्ता चकत्ता जैसे हो गए थे, देखा होगा आपने, विस्फोटक जैसा था। गुरुजी दवाई खाते नहीं थे, अंग्रेजी मक्खन लगाते थे, आयुर्वेदिक दवा चलती थी, होम्योपैथिक दवाई भी ली, बहुत दाह होता था, जलन होती थी, गुरुजी बड़े परेशान थे। तो गुरुजी अनुष्ठान बताते थे, तो हम और त्यागी जी, झालावाड़ वाले त्यागी जी, हम दोनों लोग गुरुजी के पास गए, जाते ही थे। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जो बीमारी है ये क्या है? गुरुजी बोले संस्कृत में इसको विस्फोटक कहते हैं। तो उन्होंने कि विस्फोटक की निवृत्ति का कोई अनुष्ठान है क्या? हाँ, अनुष्ठान तो सब है। उन्होंने सोचा शायद किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हो, तो गुरुजी ने बताया शीतलाष्टक का पाठ करो तो विस्फोटक की निवृत्ति हो जाती है। तो गुरुजी का गोत्र तो हम लोगों को मालूम था ही कि गुरुजी का गोत्र क्या है। तो हम लोगों ने गुरुजी से समय अनुष्ठान का पूछा और हम लोग करने लगे। त्यागी जी तो त्यागी जी ठहरे, बोले 1100 पाठ पूरे हो जाएंगे तब आसन छोड़ेंगे। और हम भी करते रहे, लेकिन हम बीच में एक आध बार उठे भी। दोनों लोग पाठ कर रहे हैं, सवेरे से करना शुरू किया और पूरा दिन बीत गया। आराम से कर रहे थे, हड़बड़ी में नहीं। बिना खाए पिए पाठ करते करते रात हो गई, लगभग 11:30 बजा होगा या 11:15 11:30 का समय होगा। एक अत्यंत दिव्य सुगंध से पूरा कक्ष भर गया। ऐसी सुगंध आज तक कभी सूंघी नहीं, ऐसी सुगंध। खैर न वो बोल सकते थे पाठ के बीच में, न हम सुगंध का अनुभव करते रहे। पाठ पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद मैंने कहा, त्यागी जी अब सुगंध आई? बोले हाँ, बहुत दिव्य सुगंध आई। ये क्या हुआ? मैंने कहा हमको ऐसे लगता है कि अनुष्ठान अपना सफल हो गया। सुगंध आई है, इसका मतलब अनुष्ठान पूर्ण हो गया। दूसरे दिन गुरुजी के पास गए, पूछने के ऐसे ऐसे हुआ, पर वहां देखा तो गुरुजी बड़े प्रसन्न है। हमने कहा गुरुजी कैसा आराम? बोले रात्रि को 11 सवा 11 बजे से एकदम ऐसी शीतलता है जैसे किसी ने चंदन का लेप कर दिया हो, एकदम दाह खत्म है और बढ़िया हो गया। अब मक्खन लगा लगा के सब पपड़ी उचट जाएगी, सब ठीक हो जाए। ठीक हो गए। फिर उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हम लोगों को अनुभव हुआ। कितने बजे? मैंने कहा इतने बजे, लगभग इतने बजे। तो गुरुजी ने कहा अनुष्ठान पूर्ण हुआ, वो दिखाई तो नहीं पड़ा पर साक्षात भगवती उपस्थित हुई थी
उनके शरीर की दिव्य सुगंध थी। तो शीतल मंद सुगंध पवन बहना, यह एक दैवी शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कराता है। विचित्र प्रकार की सुगंधों का अनुभव होने लग जाता है। क्या करें, हम लोग कुछ करते ही नहीं, साधन के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। माला भी खींच तान के फेरते हैं, उसमें भी कोई मन लगता नहीं। इसलिए नहीं तो ठीक से ईमानदारी से इस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चल के देखो, पद पद पर भगवान अपनी विलक्षण अनुभूतियां कराते हैं। प्रेम से इस मार्ग पर चल के देखना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी